मेरे यूपीएससी के स्टडी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मॉर्निंग स्टडी रूटीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मॉर्निंग में अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं और लगभग 2 बजे जब लंच करने का टाइम होता है उससे पहले पहले आप लगभग 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कि कैसे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ और भी कई सारी चीज़ें। अब मॉर्निंग में आज उठते ही बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और इसका नज़ारा आप भी ले सकते हैं। अब मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं लगभग आधा घंटा अपना करंट अफेयर से ही शुरुआत करता हूँ और इतने बजे तक करंट अफेयर एनालिसिस भी आ जाती है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एडिटोरियल तो रोज़ पढ़ना ही चाहिए, बट मॉर्निंग में आधे घंटे करंट अफेयर एनालिसिस चला लेता हूँ, जिससे एक अच्छा हेल्दी स्टार्टअप मेरे को अपने दिन का मिल जाता है। अब लगभग 5 बजे अपना टारगेट लिखने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स की कुछ बैकलॉग्स भी कंप्लीट करनी थी। तो सबसे पहले अपनी इन चीज़ों को लिख लेता हूँ और ये 6 सर्कल का मतलब मेरे 6 लेक्चर्स हैं जिन्हें मुझे आज कंप्लीट करना था। तो अब ये लगाकर अपना स्टार्ट करते हैं स्टडी रूटीन। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले मेरे को अपनी बैकलॉग्स कंप्लीट करनी है, क्योंकि 3-4 दिन से मैं अपने लेक्चर ले नहीं पाया, आप सब जानते हैं, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज में भी मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था। तो आज मैंने कॉलेज का भी ऑफ ले रखा है, तो मेरे पास अभी 2 दिन है, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा एक फैमिली फंक्शन है, तो मेरे को उसमें रहना पड़ेगा और 2 दिन मेरी वहाँ पढ़ाई ख़राब होगी। तो बेसिकली अभी मेरे लगभग अपने 4 लेक्चर कंप्लीट करने हैं और लगभग 6 से 8 घंटे इसमें लगने वाले हैं। तो पहले उनको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। 48, that is residuary power. Right. Division of power between center and states, Government of India, strong center, Canada. मेरा पहला स्लॉट 2.5 से 3 घंटे का रहने वाला था, जिसमें मैं लेक्चर्स ले रहा था। और इसमें अभी रिसेंटली मैं जो अपनी नोट मेकिंग होती है वो कोशिश ये करता हूँ कि पीडीएफ नोट्स में ही मैं अपनी ऐड ऑन कर लूँ। मैं हर टॉपिक के बाद बोल रहा था ओनली इंग्लिश, ओनली नॉट ओनली। अरे भाई सुन तो ले, मैं 75% इंग्लिश बोल रहा हूं, सुन ले मेरी बात। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैं अपने नोट्स सारे इसी में लिख लेता हूँ अभी रिसेंटली। बाकी अब देखते हैं इन फ्यूचर मेरे को कैसे नोट मेकिंग करनी होगी, बट अभी रिसेंटली तो मैं काफ़ी प्रिसाइज वे में यहीं पे लिखता हुआ चल रहा हूँ और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इनके भी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता दूँ। तो इनके नोट्स भी अच्छे थे और अपनी वैल्यू एडिट भी करता हुआ चल रहा था, तो बहुत सही सब कुछ चल रहा था। और लगभग 8 बजे तक मेरा पहला स्लॉट ख़त्म होता है। तो लगभग 2.5 घंटे के बाद दिमाग का दही हो चुका है फाइनली, और अब एक ब्रेक लेते हैं और बनाते हैं अपने लिए कॉफ़ी। मैं काफ़ी टाइम से परेशान था अपनी इन चीज़ों को लेकर कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात भी कर रहा था इस बारे में, चाहे मेरे मेट्स हों, चाहे मेरी फैकल्टी हो, और इनफैक्ट आप सब लोग जो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो उन लोगों से भी, कि क्या करना चाहिए। बट रियलिटी यही है कि हमारे पास अपनी दिक्कतों के सोल्यूशन खुद ही होते हैं और हमें ही उन्हें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कोई ना तुम्हारा एग्ज़ाम लिखने वाला है, ना तुम्हें कोई प्रीलिम्स की तैयारी कराने वाला है। ये एक बिगिनर से लेकर एक एडवांस लेवल तक जाने की तैयारी जो है ना, इसमें तुम्हारे मेंटर्स थोड़ी हेल्प कर सकते हैं और बाकी तो तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन ही मैटर करता है। तो अभी तक जो मैंने अपना पढ़ा था सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मैं रिवीजन करता हूँ अपना बैठे बैठे, एक्टिव रिकॉल भी कह सकते हैं इसे आप। इसमें बेसिकली हम इंडेक्स को देखते हुए अपने जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम जिन चीज़ों को भूलते हैं ना, हमें उन चीज़ों को बाद में देखना होता है। इससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो चीज़ें हमें पता थी वो हमारे एक तरह से दिमाग में बैठी ही हुई हैं, और जो नहीं पता थी उनको हम एक बार और देख के अपना रिवाइज कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने डॉक्टर शिविन सर के लेक्चर्स में देखी थी, और मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई डॉक्टर शिविन सर के भी लेक्चर्स देखा करो। उसमें बेसिकली उनकी जो वीडियोस हैं और स्ट्रेटेजीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप भी उनको फॉलो कर सकते हो। लगभग मेरी 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी, जिसमें से आधे घंटे मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, 2.5 घंटे की मेरी लगभग क्लास चली थी, और फिर बाकी मेरा रिवीजन और थोड़ा बहुत लिख लिख कर याद करने में चला जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा अपना कॉलेज के काम पे भी बैठ जाता हूँ करने के लिए 1.5 घंटे का। अगर हम इस 1.5 घंटे में भी पढ़ाई करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे 6 से 6.5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है लंच से पहले। तो अपने कॉलेज की जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। आपसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कि जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता था।
न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब ख़त्म होंगी और मॉक टेस्ट से भी एक डर ही रहता था। तब समझा कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रेटजी और सेल्फ एवेल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के गेम चेंजर। मेरी कहानी आपका रास्ता। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, गलतियाँ की, सही रिसोर्सेज और अप्रोचेस ढूंढने में टाइम लगाया, पर आपको ये सब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के स्टेप पे गाइड करेगा। पास इलाइट यूपीएससी के कुछ फीचर्स ये हैं कि 300 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस के लिए, 170 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2024 के लिए जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, डेली समाधान, करंट अफेयर्स, रूल्स की चीट शीट्स और क्विक समरीज, स्टैटिक टॉपिक के रिवीजन के लिए। मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट होते हैं जिसमें इवेल्युएट करते हैं, इम्प्रूव करें और अपने परफेक्शन पे ध्यान दें। सफलता का सफ़र आज ही शुरू करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप टेक्स्ट बुक पास इलाइट से प्रिपरेशन करें। मेरा जितना टाइम और एफर्ट्स खुद से रिसोर्स ढूंढने में लगाया, उतना आपको ना लगाना पड़े और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आप मेरा ये कूपन कोड जो है इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना एनरोल कर सकते हैं। और अपना पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं ये कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं।